छात्रों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। और कहाँ खड़ी है? कैसी बात कर रही है शाजिया? शाजिया कहाँ खड़ी है आपकी सरकार छात्रों के साथ? शाजिया, 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। आपकी पार्टी का दफ्तर जहां है वहां से बमुश्किल 4 किलोमीटर की दूरी क्यों देख रहे हैं? मैं 20 जून की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी जी भटकाइए मत। वाजपेयी जी, मैं ना कांग्रेस की तरफ से बात करूंगा ना आम आदमी पार्टी। मैं बच्चों के साथ 30 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। उनकी 2 जायज मांग है कि भाई पेपर लीक पे रोकथाम की जानी चाहिए। 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर कितनी लीक बार आप गए इन छात्रों के आंदोलन में? मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दीजिए किसी भी पार्टी अध्यक्ष को, किसी भी प्रधानमंत्री को। शाजिया भी जिस जंतर मंतर ने आपकी पहचान बनाई, उस जंतर मंतर पर 20 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच आप कितनी बार गई? 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू किया आपने? 20 जुलाई मुझे इतना पता है, कल जो कुछ हुआ उसने, ये तो 2011-12 में भी नहीं हुआ था। इस तरीके से छांट के मारना, चुन के बच्चों के साथ कल बगैर वर्दी पहने पुलिस की लाठी लिए इलेक्ट्रिक डंडियां लेके मारा गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले सुमित अवस्थी और अरविंद वाजपेयी के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हुई, जिसको लेकर के सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत बड़ी डिबेट होगी। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देश देख रहा है सर। आप देखिए, नहीं आप बहुत बड़े वकील हैं इस देश के, आप मुझसे अधिक कानून और कानून की धाराओं को जानते हैं। पर मुझे इतना पता है अरविंद भाई, मुझे इतना पता है कल जो कुछ हुआ उसने, ये तो 2011-12 में भी नहीं हुआ था। इस तरीके से छांट के मारना, चुन के मारना, बदला ले के मारना, पहले से पत्थरों का इंतजाम करके रख देना। लगातार 1 महीने से अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी के लोग कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। 1 महीने से अपील कर रहे थे, आप लोगों ने एक बार बातचीत नहीं की, क्यों? सुनिए ना, ये बातचीत किस बारे में बातचीत की जाएगी? बातचीत तो चल ही रही है। सरकार ने कहाँ चल रही है बातचीत? सरकार ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया, मुझे बताइए। किसका संज्ञान? इस बात का कि ये परीक्षा में लीकेज लगातार क्यों चली आ रही है? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि एहसान कर दिया, लीकेज को मान लिया, रीनीट करा दिया तो एहसान कर दिया। अगर आप एग्जाम नहीं कराते तो इस साल के डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पाती। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अगर नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ती तो इस साल डॉक्टरों की खपत नहीं आ पाती, जो हर साल आती है 10,000 की संख्या में। देश में डॉक्टरों की कमी हो जाती। आपने कोई एहसान नहीं किया रीनीट करा के। भाई, इसका क्रेडिट मत लीजिए। एक बात समझिए आप, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं है? और ये सदियों से लगातार चला आ रहा है। तो छोड़ देंगे? ये एक अपराध है, इसलिए मैं आगे बोल दूंगा। नहीं, बिल्कुल आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो वकील हैं भाई। अरे भाई सुनिए सुमित जी, तो रहा हूं, देश सुन रहा है। नहीं सुन रहे। देखो, आप चीजों को तोड़ना भी पड़ेगा। क्या इस सरकार के प्रयासों में कोई कमी है? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि परीक्षाएं साउंड प्रूफ हो? क्या ये सरकार चाहती है कि इस तरह के प्रदर्शन हो? ये क्या कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। और ये राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर हाउस को जाके घेर लो बगैर इंटीमेशन के। अरे भाई, बीजेपी ने भी प्रदर्शन किए थे 11, 12, 13 में। निर्भया के बाद प्रदर्शन हुए हैं दिल्ली में, बीजेपी ने किए हैं। आप याद करिए, अन्ना आंदोलन के समय में बीजेपी ने किए, क्यों नहीं किए? सबको पता, हम लोग ने कवर किया है। आंदोलन के प्रदर्शन के साथ क्या हुआ था? उस वक्त सरकार ने क्या किया था, ये आप गवाह हैं उसके। मैं अनमोल पवार को लेके आना चाहता हूँ, फराज किदवई को लेके आना चाहता हूँ। अनमोल जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों की वजह से दंगा भड़क गया, ये इल्जाम लग रहा है आप लोगों पे। अनमोल पवार, देखिए सुमित जी, इन्हें लगता है पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं को जो एनडीए से संबंध रखते हैं कि टीवी पे आएंगे, झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे जी हम तो साथ हैं, हम तो समर्थन में हैं। और लोग जो है, लोग तो रोटी खाते ही नहीं, लोगों को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। भाई, 30 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। उनकी 2 जायज मांग है कि भाई पेपर लीक पे रोकथाम की जानी चाहिए। 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जो बिल्कुल अयोग्य हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया उनसे बात करने का। भाई, कल वहां पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह से 20,000 लगभग पुलिस वालों की मौजूदगी में पत्थरों से भरा ट्रक वहां पे आ जाता है, लुटियन जोन में, देश के सबसे सिक्योर एरिया जो माना जाता है संसद के करीब,
दूसरा, हमने देखा विजुअल्स चल रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, किस तरह से उन मासूम बच्चों को जो बेचारे अपना बैग टांग के वहां किताबों के साथ अपना टिफिन लेके आए थे स्कूल कॉलेजेस से पढ़ाई छोड़ के, इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को ये बताने के लिए कि अब वो और नहीं सहेंगे, वो अपना भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अनमोल सवाल आपकी पार्टी में भी खड़े हो रहे हैं। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, वहां से बीजेपी कह रही है कि आपने अपने मंत्री को हटाया नहीं, आप यहां पर आके इस्तीफे की बात करने लगे। बीजेपी लगातार कल से बोल रही है। अनमोल, सुमित जी, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं एक बार बात पूरी कर लूं। किस बर्बरता से, देखिए बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में ना बोले। जिस बर्बरता से कल दिल्ली पुलिस के गुंडों ने लाठियां बरसाई है, टियर गैस शेल्स बरसाए हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई है, वो पूरे देश ने देखा कि कितनी संवेदनहीनता से उनके साथ व्यवहार किया गया है। जो आज कह रहे हैं कि हम संवाद कर रहे हैं, वो पिछले 30 दिन से कहां सो रहे थे। आज 100 से ज्यादा बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं अस्पताल में हैं, 2 बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं राम मनोहर लोहिया में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रूर और तानाशाह सरकार है ये। दूसरा, आपका सवाल था कि पंजाब में आपने कहा पेपर लीक। मैं इनके 3 प्रवक्ताओं को ऑन डिबेट लाइव एक्सपोज कर चुका हूं, इनका झूठ पकड़ा है मैंने। बार बार ये आके झूठ बोलते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं चुनौती दे के कह रहा हूं कि प्रमाण के साथ ये दिखा दें। हमने 67,335 भर्तियां की हैं बिना किसी सिफारिश, बिना किसी पेपर लीक। हमने सारे इम्तिहान कंडक्ट किए हैं, 100 से ज्यादा इम्तिहान कंडक्ट किए हैं। फराज साहब, क्या अपोजिशन के बीच रेस लगी हुई है? क्योंकि कल की लाइमलाइट, कल के प्रदर्शन के बीच में राजनीतिक तौर पर डिंपल यादव काफी एग्रेसिव दिखाई दी, काफी छात्रों के बीच में दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी क्या इनसिक्योर हो गई आपस में? आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आना पड़ा राजा जी मार्ग तक। फराज साहब, कहां गई आपकी एकता? हाँ, देखिए, नहीं, एकता बिल्कुल है। और रही बात रेस की, तो रेस तो लगी हुई है, और रेस इस बात की लगी हुई है कि हम सब ये चाह रहे हैं कि इस देश के जेनजी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई की रेस में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, और तमाम इंडिया अलायंस के लोग शामिल हैं। हम इस देश के छात्रों और जो नौजवान हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए सुमित जी कमिटेड हैं। देखिए, अभी मैं शाजिया बहन को सुन रहा था और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन आज इन्होंने बहुत निराश किया सुमित जी। इन्होंने एक बात ऐसी कही कि लानत है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर, लेकिन मैं सुमित जी ये कहूंगा कि लानत है उन लोगों के ऊपर जिनकी वजह से 20-22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। लानत है उन लोगों के ऊपर जिनकी वजह से 20-22 जो परिवार हैं, उनके माता पिता की गोद सूनी हो गई। लानत है उन लोगों पर जिन लोगों ने 150 बार इस देश में पेपर लीक करवा करके 7 से 8 करोड़ युवाओं और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और लानत है उन लोगों पर जो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि अगर राजस्थान में पेपर लीक होंगे तो हम 106 पेपर लीक करेंगे। आप माहौल को खराब करने क्या मैंडेट? सुनिए शाजिया जी, नहीं बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला आपके। शाजिया जी, मैं बीच में नहीं बोला आपके। सुमित जी, शाजिया सॉरी, फराज भाई के पास सबसे आखिर में आया हूं, एक के बीच में भी नहीं बोले थे, आपके बीच में भी नहीं बोले थे। यू शुड नो दिस रूल। फराज भाई कंप्लीट करिए। अब सुमित जी सुनिए, इन्होंने कहा, आदरणीय वाजपेयी जी ने भी शायद कहा कि पेपर लीक होने के बाद हमने काम तो बहुत किए। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं बस। द हिंदू 26 मई 2026 पेज नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज सो सैड रियली दैट द एनटीए हैज नॉट लर्न इट्स लेसन। यानी कि हिंदी में अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह बहुत दुख की बात है कि एनटीए ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। और आपने एयरफोर्स लगा करके अगर एक परीक्षा करवाई दोबारा, तो ये अचीवमेंट नहीं, ये बहुत शर्म और दुख की बात है कि एक साधारण सी परीक्षा को कराने के लिए इस देश में एयरफोर्स लगानी पड़ी। इतिहास ये याद रखेगा। बस सुमित जी, एक बात मैं फराज भाई याद करिए वो दिन जब हम और आप कॉकरोच थे। फराज भाई,
मैं सॉरी आपको इंटरवीन कर रहा हूं, समय की कमी है और मैं चाहूंगा शाजिया आपकी बात का जवाब भी दे। आलोक शर्मा भी हाथ उठा रहे हैं। शाजिया पहले आप। देखिए, मैं लानत भेज रही हूँ राहुल गांधी पर, जो युवाओं के आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं और बजाय ये कि उनकी बात करें अपने पर सारा ध्यान खींच रहे हैं। मैं ये कह रही थी, फराज जी ने सुना भी है और समझा भी है। और दूसरी बात जो यहाँ पे हो रही है, पंजाब पुलिस ने स्टेट एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट पर इतना, अब मैं आपको ट्वीट भी कर रही हूँ, इतनी बेरहमी से मारा है। तो ये अनमोल जी की बात, और जो अब नई कहानी बना रहे हैं कि पुलिस लेकर आई है पत्थर ताकि उन पर फेंके जाए, ये भी बात जो है कितना झूठ बोलते हैं अनमोल जी, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। मैं आप ही के चैनल पर सुमित बाकायदा अच्छे से सारे फैक्ट्स जो है उसको सामने ला रही हूँ। नीट पर लेकर ना सिर्फ हमने जिम्मेदारी ली, माफी मांगी, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि किसी के इस्तीफे से वो चीजें नहीं बदलेंगी। आपको पूरी तरह से सिस्टम को बदलना से पड़ेगा। अधिक शाजिया अकाउंटेबिलिटी की है, बात जवाबदेही की है शाजिया जी। और क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान पिछले कई सालों से देश के शिक्षा मंत्री हैं और उनके टेन्योर के दौरान 80 से 82 बड़ी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, इसीलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये मैसेज देने की आपको लगता नहीं है शाजिया, धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता स्टेक पर आ रही है? आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से की वजह से? सुमित जी, छोटी सी चीज है, राहुल गांधी ने बाकायदा 20 बार कहा है जब अन्ना मूवमेंट है निर्भय कि सारी सरकारें चलती संसद से, सड़क की बात हम नहीं सुनेंगे। और अब बदल गए उनके पूरे हिपोक्रेसी नहीं। अरे देश की राजनीति ऐसी बदलती है। कांग्रेस जीएसटी लेकर आई थी, आप क्रेडिट लेते हैं। कांग्रेस आधार लेकर आई थी, आप क्रेडिट लेते हैं डीबीटी के नाम पे। ये तो देश की राजनीति की सच्चाई है। खैर, आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। मैं आलोक शर्मा, एक लास्ट कमेंट आपका। आलोक शर्मा, 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस मामले को सही ढंग से हैंडल किया गया होता, इसमें एफआईआर भी जो है बच्चों ने कराई थी, एनटीए ने नहीं कराई थी। जब पेपर आउट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, एनटीए ने आज भी ये कहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। उसके बाद जब दोबारा पेपर हुआ तो उसमें भी बायोमेट्रिक्स में सैकड़ों बच्चों की गड़बड़ पाई गई। उसके बाद ओएमआर शीट में भी, तो एक के बाद एक ब्लंडर होते चले गए। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ईमानदार एंकर सुमित अवस्थी जब छात्रों की बात करते थे तो बीजेपी प्रवक्ता उनको बीच में रोकने के लिए खड़ी हो जाती थी और बोलती थी कि हम छात्रों के साथ खड़ी हैं। तो सुमित अवस्थी ने कहा कि कहाँ आप लोग उनके साथ खड़ी हैं? अगर साथ खड़ी होती बीजेपी वाले तो लाठी चार्ज नहीं कराते दिल्ली पुलिस के साथ और टीयर गैस भी नहीं फेंकते। यहाँ तक कि बीजेपी का एक नेता भी नहीं गया छात्रों की बात सुनने के लिए कि मतलब उनकी मांगे क्या है। मान लीजिए मांग तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उनकी मतलब कि क्या स्थिति है और मतलब ऑर्डर देते गए दिल्ली पुलिस के, और दिल्ली पुलिस अपना मतलब कि जो कार्रवाई थी वो करती गई। छात्रों के साथ लाठियां बरसा रहे थे, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार कर रहे थे दिल्ली पुलिस, और सरकार देख करके बस मतलब बैठी हुई थी, चुप रही थी, कुछ की भी नहीं। लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई सरकार तक, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और सदन में जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन और दिल्ली पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही, लेकिन छात्रों ने तय कर लिया है कि हम अपनी बातें पूरी करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अनशन त्याग करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और सुमित अवस्थी ने कहा कि बीजेपी सरकार बच्चों की बात क्यों नहीं सुन रही? क्या इतनी मतलब कि ज्यादा कुछ बातें बड़ी बातें हैं, बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए, इतना नहीं सुन पा रही है बीजेपी सरकार? क्या बीजेपी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के मतलब ऊपर ही मतलब उसके मध्य पर ही सरकार चल रही है? तो सच्चाई की बात कर रहे थे सुमित अवस्थी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता बीच में बोले लगा तो सुमित अवस्थी ने उनको रगड़ दिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। तीखी और डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।